बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही योग्य, साहसी और प्रजा का हितैषी था। उसके शासन में राज्य में सुख शांति थी, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता था और हर व्यक्ति संतुष्ट था। फिर भी राजा के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे लगता था कि कुछ तो अधूरा है, कोई ऐसा सत्य है जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया है। राजा ने विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, अनेक तीर्थ यात्राएं की, पर मन की शांति नहीं मिली। वह सोचता था, मेरे पास धन, सेना, यश, सम्मान सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से क्यों खाली महसूस करता हूं। एक दिन राजा अपने दरबार में चिंतित बैठा था, तभी एक साधु वहां आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई और मुख पर सौम्यता। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, आप सुखी तो प्रतीत होते हैं, पर मन अशांत है, क्यों? राजा चकित हो गया। उसे ऐसा लगा मानो साधु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। राजा ने साधु से निवेदन किया, मुनिवर, आपने सत्य कहा, कृपया मुझे बताइए कि मेरे मन की शांति कैसे लौट सकती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मन की शांति भौतिक वस्तुओं से नहीं, आत्मज्ञान से मिलती है। इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ जंगल में बिताना होगा। वहां आपको जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। राजा कुछ देर सोचता रहा। उसने सब कुछ देखा था, सब कुछ पाया था, पर शांति नहीं। उसने निश्चय किया कि वह साधु के साथ जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य का उत्तरदायित्व सौंपा और साधु के साथ वन की ओर चल पड़ा। जंगल में साधु राजा को एक कुटिया में ले गया। वहां न तो कोई सेवक था, न ही विलासिता की कोई चीज। साधु ने राजा को कहा कि अब वह अपने भोजन के लिए स्वयं लकड़ियां काटेगा, पानी लाएगा और सादा भोजन बनाएगा। राजा को पहले दिन बहुत कठिनाई हुई। उसे लकड़ियां काटने नहीं आती थी, हाथ छिल गए, पानी भरने में कष्ट हुआ और भोजन भी बेस्वाद लगा। पर साधु ने धैर्य से कहा, राजन, ये सब तुम्हारे आत्मज्ञान की यात्रा का हिस्सा है। धीरे धीरे राजा को जंगल का जीवन अच्छा लगने लगा। वह हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। उसे लगा कि जिस शांति को वह महलों और युद्धों में ढूंढ रहा था, वह तो सादगी और प्रकृति की गोद में है। एक दिन राजा ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मुझे अब समझ आ रहा है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, पर क्या मैं फिर से अपने राजपाट में लौट सकता हूं और इस सीख को वहां भी जीवित रख सकता हूं? साधु ने कहा, राजन, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में व्यवहार में लाया जाए। अगर तुम राज्य में रहकर भी इसी आत्म शांति को बनाए रख सको, तो वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। राजा ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका हृदय सरल, विनम्र और दयालु हो चुका था। उसने राजमहल में सादगी अपनाई, दिखावे से दूरी बनाई और अपने दरबारियों को भी सच्चाई और आत्मज्ञान का महत्व समझाया। राज्य में अब और भी अधिक सुख शांति फैल गई। राजा अब सिर्फ प्रजा का शासक नहीं था, बल्कि वह उनका मार्गदर्शक बन गया था। कहानी की शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, सरलता अपनाते हैं और अपने अहम को छोड़ते हैं, तभी हमें आत्म संतोष और जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है।